बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं आपके लिए पॉकेट शवारमा की रेसिपी लाई हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए मैंने ये 4 कप लिए हैं। 4 ये वाले कप, आप चाय वाले भी 4 कप ले सकते हैं, नॉर्मल साइज़ के। मैंने मैदे को छान लिया था अच्छी तरह से। ये 4 कप हैं। इसमें डालूँगी मैं एक बड़े खाने का चम्मच चीनी चीनी डालूँगी इसके अंदर, और इतनी ही मैंने ईस्ट डालूँगी। ये ईस्टर्न ईस्ट है। ये इसमें पानी में नहीं घोलनी पड़ती, पानी में नहीं डालना पड़ता इसको। ये डायरेक्ट आप आटे के अंदर डाल सकती हैं। तो मैंने इंस्टेंट ईस्ट लिया, आप सादा भी ले सकते हैं, लेकिन वो पानी आपको डालना पड़ेगा। और ये छोटा खाने का चम्मच हाफ मैंने लिया है नमक। अब मैं इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर सकी। तो यहाँ मैंने नीम गर्म पानी लिया है। पानी थोड़ा-सा नीम गर्म लेना है और इसे थोड़ा-थोड़ा कर कर हमने मिक्स करना है आटे को। इसकी हमने ना ज़्यादा सख्त डो बनानी है, ना ही ज़्यादा नरम। हमने इसकी एक डो सी बना लेनी है, जैसे नॉर्मल आटा गूँथते हैं, हमने वैसा ही इसे गूँथ लेना है। इसके सख्त नहीं बनाना हमने, फिर हमारी जो है पॉकेट शवारमा की रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। इंशाल्लाह ये मैं आपके लिए न्यू रेसिपी लाई हूँ, बहुत मज़े की लगेगी, बहुत यूनिक सी रेसिपी है। तो यहाँ मैं 2 बड़े खाने का चम्मच डालूँगी ऑयल। ऑयल डालकर मैं इसको अच्छी तरह गूँथ लूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाथों को चिपकता है आटा। ऑयल इसलिए हम बाद में डालते हैं। हमने इसे आटे की तरह गूँथ लेना है, बहुत अच्छे तरीके से गूँथना है। और अभी हमने इसको स्टे भी देना है। स्टे कितनी देर का देना है ये मैं आपको अब आगे बताती चलूँगी। तो ये देखें, काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डो तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा ऑयल लगा दूँगी, क्योंकि हमने इसे जब तक ये राइस नहीं फूल नहीं जाती, या एक आधे से 1 घंटे तक हम इसे ढाँप कर रखेंगे, क्योंकि इसका डबल होना बहुत ज़रूरी है। जब ये डबल होगी तभी ये अच्छे तरीके से बनेगी। और चलते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ मैंने ले लिया है 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल। हम स्टफिंग बनाएंगे जब तक हमारी डो राइस होती है, तैयार होती है। तो यहाँ मैंने चिकन लिया था 1 किलो। चिकन 1 किलो लेकर मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया था और क्यूब्स में कट कर लिया था। क्यूब्स में कट करने के बाद भी मैंने इसको अच्छी तरह धोया था, क्योंकि इसमें ब्लड होता है, तो ब्लड की स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। तो हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। कीमे को आपने छोटे-छोटे क्यूब्स में इसको कट कर लेना है, क्योंकि हमें जो पॉकेट शवारमा बनाना है उसके लिए हमें छोटे क्यूब्स में कट किया हुआ ही चिकन चाहिए। तो चिकन का कलर चेंज होने तक हम इसे अच्छी तरह पकाएँगे। उससे पहले मैं इसमें डालूँगी 1 खाने का चम्मच, बड़ा खाने का चम्मच जो नॉर्मल लेते हैं हम, वो नमक। और 1 ही खाने का चम्मच इसमें मैं डालूँगी काली मिर्च। और 1 खाने का चम्मच इसमें मैं डालूँगी दादड़ मिर्च। हमने दादड़ मिर्च डालनी है, पिसी हुई सुरख मिर्च नहीं डालनी। दादड़ मिर्च डालनी है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप कम स्पाइसेस खाते हैं तो आप सारी चीज़ों के इस दादड़ मिर्च और जो ब्लैक पेपर काली मिर्च है उसके जो है मिकदार कम कर लें, हाफ़ कर लें, छोटे खाने का चम्मच कर लें। मैंने 1 बड़े खाने का चम्मच लिया है। तो ये देखें, बातों ही बातों में हमारा चिकन काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। रमज़ान है तो उसकी वजह से मैं आपको वीडियो शॉर्ट करके दिखा रही हूँ। मैंने 2 शिमला मिर्च ली थी दरमियाने साइज़ की, और उन्हें क्यूब्स में कट कर लिया था। और यहाँ मैंने लिया है प्याज, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए और इन्हें भी चॉप कर लिया था मैंने। क्योंकि रमज़ान है तो इसमें हमें जल्द से जल्द बनने वाली रेसिपी आपको दिखानी है, इसलिए मैंने प्रॉपर नहीं दिखाई आपको वीडियो। तो ये मैं आपको स्टफिंग बनाते हुए चीज़ें डालती हुई दिखाऊँगी। तो यहाँ मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी कि इसका पानी खुश्क होता जाए। तो अभी मैं इसमें डालूँगी अपने टमाटर भी। टमाटरों से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही मज़े के बनते हैं, और इसके कलर भी बहुत अच्छा लगेगा, इसमें रेड रेड कलर बहुत प्यारा लगेगा।
तो यहाँ 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर डाल लिए, मैंने बीज नहीं हटाए, बीज इसके साथ ही हैं। इससे इसका ज़ायका बहुत अच्छा आता है। मैं इसे ढक कर रख रही हूँ 5 से 10 मिनट के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन का जो पानी, जो सब्जियों का पानी था वो बाहर आ चुका है और काफ़ी हद तक ड्राई भी हो चुका है, खुश्क हो चुका है। तो अभी हमें इसे अच्छी तरह खुश्क करना है। उससे पहले हम इसमें अपने डालेंगे सॉस। डार्क सोया सॉस मैंने डाली है 3 टेबलस्पून, 3 बड़े खाने के चम्मच, और चिली सॉस भी मैंने 3 खाने के चम्मच डाली है। इन स्पाइसेस से हमारा बहुत अच्छी फीलिंग बनने वाली है इसकी। तो वहाँ हमारी डो भी काफ़ी हद तक राइज़ हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसे तैयार करते-करते वो भी तैयार हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें हमारी स्टफिंग हो चुकी है तैयार, इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 कटोरी, 1 छन्नी भरकर मैं डालूँगी इसमें मायोनीज़। मायोनीज़ से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं इसमें मायोनीज़ मिक्स कर लूँगी, क्योंकि हमें इसे ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसे गरम-गरम ही बनाना है। पॉकेट शाwarma में डालना है। तो हम अब चलते हैं दूसरी तरफ, अपनी स्टफिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक रोटी का पेड़ा ले लिया है और मैं आपको बेल कर भी दिखाऊँगी। ये मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है दिखाने के लिए, बाकी मैं चीज़ें बना चुकी हूँ, वो भी मैं आपको साथ-साथ दिखाती रहूँगी। तो मैं इसे एक मोटी सी तह वाला बेल लूँगी, इसे बारीक नहीं करना जैसे हमारी रोटी होती है, इसे हमने वैसे नहीं बनाना, इसको थोड़ा-सा मोटा रखना है हमने, क्योंकि हमने पॉकेट शवारमा बनाना है तो इसके लिए हमें थोड़ी-सी मोटी चाहिए। तो ये देखें हमारी रोटी रेडी हो चुकी है। हमने एक गोल सी रोटी बना लीजिए, गोल ना भी बने तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमें इसे कटिंग करनी है इसकी, और ये गोल भी नहीं होगी तो कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं बनेगा। यहाँ मैं नॉर्मल घर में चलने वाले जो गिलास हैं, शीशे का, स्टील का, कोई भी उसका ले लूँगी। मार्केट में से कटर भी मिलते हैं, हर घर में कटर नहीं होता, मेरे पास है लेकिन मैंने इस्तेमाल नहीं किए। मैं आपके लिए आसानी के लिए दिखा रही हूँ कि ये देखें मैं पहले पॉकेट शाwarma बना चुकी हूँ और इसकी कटिंग भी कर चुकी हूँ जैसे करनी है। मैं अभी आपको इनको भी दिखाऊँगी कि हमने इसे कैसे फ्राई किया था और कैसे कटिंग की है। ये जो आटा बच गया है इसको हमने ज़ाया नहीं करना, इसकी दोबारा हम बेल कर रोटी निकालेंगे इसके अंदर से। तो मैं रोटी निकालने के बाद आपको मिलती हूँ दोबारा। तो हमने इसको 10 मिनट के लिए, ये हमारी रोटियाँ तैयार हो चुकी हैं और 10 मिनट के लिए हमने ये आप इसकी मोटा देख सकते हैं कि हमने किस लेंथ में रखी है। 10 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ा था, स्टे दिया था, और यहाँ मैंने तवा लो फ्लेम पर कर लिया है और हम इसे लो आंच पर ही पकाएंगे। तो आप इसकी थिकनेस देख लें कितनी मोटी है ये। तो यहाँ मैं इसको लो पर ही सेकूँगी। तो आपको बताऊँगी कि पॉकेट शवारमा रोटी ब्रेड कैसे बनी हमारी। तो आपने इसको लो फ्लेम पर ही रखना है। और ये देखें बातों ही बातों में, तो ये देखें हमारी ब्रेड फूलना शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जैसे रोटी मैंने डाली थी उससे डबल हो चुकी है ये, और हमें ऐसे ही करनी है। तो अब मैं इसकी आपको साइड चेंज करके दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कैसे फूली-फूली सी बन गई है। इसकी कटिंग करना भी हमें बहुत आसान लगेगी। अब हम दूसरी साइड भी इसकी अच्छी तरह सेक लेंगे जैसे हमने ये वाली की है। तो बहुत जल्द बन जाएगी। वीडियो बनाते हुए टाइम लगता है, जब वैसे ही बनाएगा नॉर्मल घर में तो बहुत जल्द बन जाएगी। आप एक दिन पहले भी इसकी स्टफिंग तैयार करके रख सकती हैं, जब दिल करे आप इसे बना कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत आसान झटपट बनने वाली है हमारी ये पॉकेट शवारमा ब्रेड। तो बहुत मज़े की बनेगी, दोनों साइडें हमारी सेकी जा चुकी हैं, कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही यम्मी लग रही है। तो अब हम इसकी स्टफिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ, कटिंग करके दिखाती हूँ। तो यहाँ हमारी ब्रेड तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ मैंने ना एक नाइफ़ ले लिया और उसकी मदद से दरमियान से मैंने कट कर लिया है, क्योंकि ये काफ़ी माशाल्लाह फूली-फूली बनी थी, बहुत खूबसूरत बनी थी। तो इसकी कटिंग करना बहुत आसान है। तो मैंने इसे सारा नहीं कट किया, सिर्फ़ हाफ़ किया है, क्योंकि हमें पॉकेट शवारमा बनाना है। तो यहाँ मैंने इसको चिकन की भराई कर ली है इसके अंदर। जो मैंने चिकन स्टफिंग बनाई थी इसकी भराई कर ली है। ये मेरी होममेड केचअप है। केचअप मेरे पेज पर है, मेरे चैनल पर है। आप बनाना चाहती हैं तो उसे देखकर बना सकती हैं। तो मैंने सारे पॉकेट शवारमा रेडी कर लिए हैं बहुत आसानी से, बहुत झटपट बन गए हैं।
मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं अल्लाह पाक मुझे ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो आपकी दुआओं की मुंतज़िर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रमज़ान की एक और रेसिपी रेडी हो चुकी है। आप इसे इफ्तार में बनाएँ, पार्टी में, किसी दावत में बनाएँ, इंशाअल्लाह आपके मेहमानों को बहुत पसंद आनी है। झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, बहुत मज़े की है। एक यूनिक सी मैंने रेसिपी बनाई है आपके लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों, अज़ीज़ों, रिश्तेदारों में शेयर किया करें। इससे हमें हौसला होता है, हमें हिम्मत मिलती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।